अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, बाज़ लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के ज़रिए जो कुछ चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी कामयाब कारोबारी शख्सियत से जो एक विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने दयारे गैर जाके बहुत कुछ कमाया, बहुत पैसा भी कमाया, कारोबार किया, लेकिन वापस आ गए और कामयाब ज़िंदगी की, यहाँ आके बिज़नेस किया। एक सक्सेस स्टोरी है राना तनवीर अहमद। आइए हम राना तनवीर अहमद साहब के घर पहुँच चुके हैं। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? माशाल्लाह। ख्वाहिश थी कि एक कामयाब बिजनेसमैन जो एक कामयाब इंसान भी है उसका इंटरव्यू करें, उसके अहवाल जानें और अपने व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से इंसान जब कोशिश करे कि मैंने कुछ पाना है तो पा ही लेता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। जी आपका शुक्रिया कि आप आए इधर। थैंक यू वेरी मच। राना साहब, आप बैरून मुल्क गए, 21 साल वहाँ गुजारे, पैसा भी कमाया, बड़ी कामयाबियाँ समेटी, उस पर भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी पैदाइश फैसलाबाद की है, ये जानेंगे। जी मेरी पैदाइश फैसलाबाद की है, ये रेलवे कॉलोनी के दादाजी मेरे ना रेलवे में ड्राइवर थे, तो स्टेशन के साथ उनको घर मिला हुआ था। तो वालिद साहब मेरे भी रेलवे में थे और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो इस वजह से मेरी रेलवे कॉलोनी जो है ना अपना स्टेशन के पास, उधर की पैदाइश है 73 की। तालीम कहाँ तक हासिल की? उसके बाद फिर हम वालिद साहब जॉब लाहौर में करते थे, तो हम वो लाहौर चले गए। उधर से मैंने 5 जमातें पास की गौड़ी शो लाहौर से। फिर मेरी वालदा फोत हो गई 83 में, तो फिर हम फैसलाबाद आ गए। फैसलाबाद में फिर मैंने मुस्लिम हाई स्कूल से 89 में मैट्रिक किया। म्यूनसिपल डिग्री कॉलेज से मैंने फिर आई.कॉम किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से मैंने 95 में बी.कॉम किया। माशाल्लाह, बड़े मुतहर्रिक रहे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आप 90 हिजरत कर गए रिस्क के लिए? हाँ जी, फिर यह है कि मुझे ना शुरू में 2 मेरे प्रोफेशनल शौक़ थे। एक तो मुझे काम बिज़नेस करने का शौक़ था बचपन से ही, और दूसरा मुझे सोशल वेलफेयर का काम करने का बहुत शौक़ था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 92 में ये इस्लामिक पब्लिक स्कूल का आगाज़ कर दिया था। तो वालिद साहब तो लाहौर जॉब करते थे और साथ में इसको एक सोसाइटी बनाई इस्लामिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो जो मोहल्ले के छोटे मोटे मसले मसाइल होते हैं, अपनी पॉकेट मनी के लिहाज से किसी को ब्लड दे देना, किसी की और कोई खुदगी पे उसकी मदद करना, या मतलब कि शादी में गया दोस्तों के साथ ना एक तंजीम, एक अदारा छोटा सा हमने मुख्तसर दोस्तों ने बनाया था। उसको लेकर चलते चलते फिर मैं मेरे ज़हन में अचानक आया कि पाकिस्तान में रह के ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़नी है, तो क्यों ना मैं बैरून मुल्क चला जाऊँ। तो फिर मैंने 95 में फ़ैसला किया एंड पे, और 96 को फिर मैं ना इधर से मूव कर गया। मैं पहले यूक्रेन गया, यूक्रेन में फिर मैं 2 साल रहा 98 तक। 98 से फिर मैं जर्मन चला गया, जर्मन में 2 साल रहा, और उसके बाद फिर मैं इटली की इमिग्रेशन लेके इटली सेटल हो गया। इटली कितना अर्सा गुजारा? इटली मैंने तकरीबन 17 साल गुजारे हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआएं थी और अल्लाह ताला का मेरे पे ख़ास करम था कि फिर मैंने उधर अपना बिज़नेस शुरू किया। डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए 2, और उसके साथ साथ मेरे फिर पीसीओ थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर इतना रिस्क बढ़ा दिया, एक वक्त आया था कि मतलब कि पैसा गिनने के लिए भी मैं थक जाता था। वाह, क्या बात। तो वो जो ख्वाब था आपका कि मैंने खिदमत खल करनी है, सोशल वेलफेयर के काम करने हैं, वो जब आप वापस आए तो फिर इस स्कूल को ऑर्गेनाइज़ किया और इसमें फ्री बच्चों को पढ़ाना शुरू किया? तो वो मिशन नहीं, वो रुका नहीं है मेरे बाहर जाने से। मेरे वालिद साहब आ गए इधर, तो फिर उन्होंने इस चीज़ को ऑन किया, क्योंकि जो रिटायर होकर 98 में आए, आके फिर उन्होंने सारा मतलब कि ना स्कूल को जो चीज़ें फर्दर हम कर रहे थे उनको उन्होंने ऑन किया, वो संभालते रहे। फिर ऐसे वक्त 2000 आप बी.कॉम के फौरी बाद चले गए थे? हाँ, बी.कॉम के फौरी बाद चला गया था ना मैं, तो 95 में बी.कॉम किया मैंने ना। उसके बाद तो 20 फरवरी 1996 96 को 20वां रोज़ा था, 30वां, उस दिन मैं इधर से पाकिस्तान से मूव करके गया। तो वापस कब आए थे? वापस मैं आया 2017 को मुस्तकिल। वैसे तो आता था हर साल ही। तो जो 2 चीज़ें थी मेरे लिए, तो एक तो मेरे हम 3 भाई और एक बहन है, वो तीनों के हम पूरे बहन भाई बाहर ही थे। तो एक पूरी फैमिली चली गई थी बाहर? हाँ जी, तीनों भाइयों को आप लेके गए थे? हाँ जी, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, उनको भी ले गया।
तो जो मेरे अपना बहनोई थे वो भी मेरे साथ बाहर थे, तो फिर वो उन्होंने सिस्टर को भी बुला लिया। तो इस तरह ये घर अकेला हो गया। वालदा मेरी 83 में फोत हो गई थी, तो वाला साहब अकेले थे। तो हमने वाला साहब को मूव करने की कोशिश की, वो कहते नहीं मैं इधर रह के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। तो मैं अभी तो आपकी शादी भी तो होनी है ना, शादी नहीं हुई, कहाँ हुई है? हाँ अरे अभी तो आप गए थे, फिर वापस कब आए शादी के लिए? हाँ नहीं हर साल ही तकरीबन वापस आता था। थे। तो 2003 में फिर मेरी शादी हुई रिश्तेदारों में लाहौर में। तो अब माशाल्लाह मेरे एक बेटी है बड़ी और 3 बेटे हैं। तो शादी आपने इटली में की थी? नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शादी करके फिर मैं अपनी बीवी को इटली ले गया था। तो इधर बच्चे पैदा उधर ही हुए सारे। ये आपने अपने अजीज़ों में शादी की थी? हाँ जी अजीज़ों में शादी थी, मेरे वाला साहब के कज़न थी, उसकी बेटे के साथ। ओके। तो फिर शादी के बाद बाहर चले गए? शादी के बाद फिर मैं अपनी वाइफ को लेकर बाहर चला गया 2004 में, और 2005 में मेरी पहली बेटी पैदा हुई। तो फिर वापस कब फैसला किया कि अब वापस आ जाएं? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2 रीज़नें थी इसकी ना। जब मेरे छोटा बेटा हुआ ना 2009 में, तो उस वक्त भी मैंने जहन में बनाना शुरू कर दिया था कि मैंने अपने बच्चों को ना अपने दादा के पास भेजना है, क्योंकि जो दादा का कहते हैं, मैंने सुना था कि दादा का असल रूप पोते में होता है। तो उसी चीज़ को मैंने जहन में रखते हुए अपनी बीवी और बच्चों को ना 2010 में भेज दिया। वक्फे से जाते थे, पर तलीम उनकी फिर इधर ही बेसिक की तलीम ना जो पहले इब्तदाई वो इधर से शुरू कराई। तो फिर 2017 में वाला साहब ज़ईफ़ होना शुरू हो गए। तो फिर मैंने इरादा किया कि हम ना चला जाऊँ पाकिस्तान ना। तो मैंने जितने भी अपना कारोबार था उसको वाइंड अप किया और पाकिस्तान आके नए सिरे से कारोबार शुरू किया। बड़ी बात है, वालिदैन के लिए आप आए, वाले साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बाहर जाके सेटल होने के बाद, एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के बाद फिर महज वालिद साहब के लिए वापस आए। ये बहुत बड़ी सादत है जो आपके हिस्से में आई, और यहाँ आके भी तो माशाल्लाह आप कामयाब बिजनेसमैन बने। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि अभी भी अल्लाह ताला ने ख़ास करम है मेरा। ये सारी मेरे वालिद की दुआएं हैं। ये आप कह रहे हैं ना कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं कहता हूँ कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आज मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा तो कल मेरे बच्चे भी मेरी करेंगे। तो एक स्टेज आनी है, मैंने भी उस स्टेज पे जाना था, तो मैंने उसका इंतज़ाम अपने 20 साल पहले करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ने मुझे सादत दी। 2017 में आया तो 2024 31 अगस्त को मेरे वाला साहब फौत हुए हैं, अभी हाल ही में 2-2.5 महीने पहले ना। तो अल्लाह ताला ने मुझे 6-7 साल दिए हैं फिर मैं अपने उनकी खिदमत करने के लिए। और मैं हमेशा उनके पास बैठता था। उनका विजन बहुत वसी था, वो मुझे इतनी गाइडलाइन देते थे काम करने की और मुखलस रहने की, मुखलस चलने की, ईमानदारी के साथ चलने की। जितना भी मैंने अपने आप को डेवलप किया ना, मैंने उनसे सीखा। मैंने वो मेरे पीर भी वही थे, मुर्शिद भी मेरे वही थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा ये बताइए कि बचपन कैसा था? शरारती खेल खेलते थे? हाँ जी, शरारती में बहुत था बचपन से ही ना। तो मैंने अक्सर महसूस किया है जो बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं ना, वही जाके दुनिया के स्टेजों में ना ज़्यादा अच्छे कामयाब होते हैं। राना तनवीर साहब की, उनके बच्चे हैं, 3 बेटे 1 साहबजादी, बहुत ही क्यूट बड़े होनहार बच्चे। जानते हैं कि वो कौन कौन सी क्लासों में पढ़ रहे हैं और बहसीत वालिद राना तनवीर साहब का किस किस्म का बिहेवियर होता है उनके साथ, इनका ताल्लुक़ कैसा है, और बाप के तौर पर वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर इनके खाने पीने के बारे में भी जानेंगे, कितना खाते हैं मेरी तरह, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों से बात करते हैं। बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। कहाँ? पंजाब कॉलेज में। ओके, तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मेरे आईसीएस के हैं। क्या करना क्या रहता है? मेरा आईटी के साथ साथ सीएसएस का इम्तिहान देने का रहता है। अफसर बनना? हाँ जी। गुड। तो राना तनवीर साहब आपके फादर हैं? हाँ जी। कैसे फादर हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कैसे अच्छे? हर चीज़ में हमसे अच्छे से बात करते हैं, समझाते हैं सही तरीके से, हर चीज़ का बताते हैं। वक्त देते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा देते हैं। पैसे भी देते हैं? हाँ जी। और डांट डपट भी होती है? नहीं, डांट बहुत कम करते हैं। किन बातों पे करते हैं? बस कभी कभार बात वगैरह समझाते ज़्यादा है, डांटते बहुत कम है। ओके, गुड। बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल अहद। अब्दुल अहद। हाँ जी। आप क्या करते हैं?
मेरा हिफ़्ज़ मुकम्मल हुआ और आगे 9th की तैयारी। अरे वाह, कब हिफ्ज़ किया आपने मुकम्मल? जी तकरीबन 1 साल पहले, अभी तक 2 रही कर रहा था, अब आगे 9th की तैयारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप हाफ़िज़ कुरान हैं। जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो वालिद साहब के लिए कोई एक जुमला क्या कहेंगे? वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे हैं। हाँ। लोग बताते होते हैं कि इनसे अच्छे वालिद ना आपको शायद ना ही मिलते। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो बच्चों को तो वैसे यही लगता होता है कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा। तो वैसे आप बताएं, आप में से सबके साथ सबसे ज़्यादा किसके साथ ज़्यादा? सबके साथ बराबर ही है, लेकिन शायद बहन के साथ शायद सबसे ज़्यादा। वेरी गुड। बच्चा कहते सबके साथ ठीक है। क्या नाम बेटे? अब्दुल नाम। अब्दुल मन्नान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। कोई एक जुमला फादर के बारे में। बड़े अच्छे पापा हैं हमारे। अच्छे तो हैं, तो वो तो सारे लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब मोहल्ले के लोग भी हमने देखे हैं, इलाके में इनकी बड़ी इज्जत है, काफ़ी सोशल वर्क भी करते हैं। कोई ख़ास आपको बात दूसरे बहुत अच्छी वाले लगती तो है? मारते हैं ना लोगों को। हाँ। ये नहीं मारते, प्यार बस करते हल्का हैं? सा गुस्सा किया, बात समझाई बस। गाइड करते हैं? हाँ जी, गाइड करते हैं। रात को घंटा देते हैं हमेशा, घंटा अच्छा। 2 घंटा 3 घंटा। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आपका नाम? फातिमा तनवीर। माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। बेटे ये बताएं कि बेटियां तो बाप के साथ बहुत अटैच जी होती जी हैं। बिल्कुल। आप अपने फादर के बारे में कोई चंद जुमले किस नज़र से देखती हैं कि वो आपकी नज़र में उनका क्या मकाम है? ये मेरे वालिद का दोस्त याद है, मैं इनसे ना अपनी हर एक चीज़ ना शेयर करती हूँ, यानी कि यूनिवर्सिटी में मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। इवन ये भी बता रही होती हूँ कि मैंने क्या खाया, कब नहीं, ये किया वो किया, किस मैम ने मुझे क्या कहा, ईच एंड एवरीथिंग कर रही होती हूँ। और कभी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मैं इनसे अपने शेयर कर सकती हूँ, मुझे अच्छा गाइड करते हैं, और मेरे लिहाज से मेरे वालिद से बेहतर मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रोल मॉडल है, और ये एक अच्छे और अच्छे बिजनेसमैन होने के अलावा ना एक अच्छे फादर भी हैं मेरे लिए। वेरी गुड, ज़बरदस्त। आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक्चुअली कोडिंग कर रही हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक प्रोग्राम रन करूँ, अपनी एक ऐप रन करूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो फर्नीचर हाउस है उससे रिलेटेड मेरी कोई ऐप हो। वाह, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। राना साहब माशाल्लाह बड़े होनहार बच्चे आपके, तो बहुत आपसे अटैच भी हैं। ज़ाहिर है बच्चे वालिदैन के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे। तो ये बताइए कि क्या ख़ास फैक्टर, क्या ख़ास एलिमेंट होता है आपकी नज़र में बच्चों की तरबियत का, कि तालीम तो हासिल कर ही रहे होते हैं, लेकिन इस दौरान आपके जहन में कोई ख़ास पहलू होता है आपका कि इनकी तरबियत करनी है, इनको किस तरह माशरे में एक एक्टिव, सरगर्म और बहुत माशरे के लिए मुफीद शहरी बनाना है, कैसे सोचते हैं? नहीं, मेरी नज़र में ना जो वालदान होते हैं, ख़ास तौर पर बाप को ना हमारी रवायत ये रही है कि वालदा को ना एक ड्रा वालदा ने बनाया होता है कि आपका बाप आएगा, आज अल्लाह ने दो मैं आपकी टांगें तोड़वा दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे ना बच्चों के साथ मेरा ऐसे रिलेशन हो जैसे उसके दोस्त हैं। मैं उनके लेवल पे जाके बात करता हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं 50 साल का हो गया हूँ, वो 17 साल के हैं, 16 साल के हैं, तो उनका जो माइंड है वो देखना चाहिए मुझे कि उनकी ग्रोथ कितनी है। उस ग्रोथ के हिसाब से आप बात करेंगे ना तो फिर वो आपके साथ घुल मिल जाएंगे, फिर आपके साथ दिल की बात भी शेयर करेंगे, आप कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं वो शेयर करेंगे। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं आप? खाने पीने में मुझे ज़्यादा ना नमकीन पसंद है, जैसे दही बल्ले हो गए, अपना हलीम हो गई, इस तरह ही मछली फ़िश हो गई, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है। कढ़ाई शढ़ाई भी खाते हैं? हाँ, कढ़ाई भी खा लेते हैं अभी, पर अब आस्ता आस्ता ना कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को छोड़ दें। पराठे वगैरह चलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह खाने पीने में कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं है इस तरह, कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ नहीं है। 18 साल, 21 बल्कि 20 और 21 साल आप बाहर रहे। आप यूक्रेन में रहे, जर्मनी में रहे, आप इटली में रहे। ये तो बड़े खूबसूरत मुल्क हैं। वैसे ही बंदा वहाँ जाके खूबसूरत हो जाता है और जवान हो जाता है, और फिर जवानी जब आती है तो फिर जवानों वाली हरकतें भी करता है। आप तो गए ही जवानी में थे, तो आप लोग अक्सर हमने देखा वहाँ से कोई गोरी ले आते हैं, लेकिन आपने गोरी वहाँ से लाने के बजाय यहाँ आके शादी की। ये मौजज़ा कैसे हुआ?
ये मोजा नहीं है, ये तरबियत का असर होता है। आपको पता है कि आपकी तरबियत आपके ख़ानदान में अपने वालदैन ने आपने कैसी की है। तो जो शख्स दूर की सोचता है ना, जो लोग गोरों के साथ गोरियों के साथ अपनी जवानी में ज़ाती ख्वाहिश के मुताबिक शादी कर लेते हैं तो बाद में वो सारी उम्र फिर पछताते हैं। मेरी नज़र में इंसान ने अगर ज़िंदगी गुजारनी है ना तो इन्जॉय एक लाइफ में करना है, या आप बुढ़ापे में कर लें तो या आप जवानी में कर लें। जो लोग जवानी में जैसे करते हैं वो बुढ़ापे में पछताते हैं। हमने जवानी मेहनत करके अपने वालिदैन की तरबियत के मुताबिक गुजारी, अब हम बुढ़ापा अपने खुशसलूबी से गुजारेंगे क्योंकि हमने औलाद की तरबियत अपने बाप के नज़रिए के मुताबिक की। राना तनवीर साहब के स्कूल इस्लामिक पब्लिक स्कूल पहुँचे हैं। ये स्कूल बहुत ज़बरदस्त है, इसकी बड़ी खसूसियात हैं। ये मुफ्त तालीम देता है, बहुत से बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं और यहाँ से फारुग तहसील तलबा बड़े बड़े ओहदों पर फायज हुए हैं। 32 साल से कायम इस स्कूल के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी जो टीचर है आलमा फाजला है, तो हम बच्चों को ना नमाज तर्जमे के साथ अखलाकियात की चीज़ें, वालिदैन का अदब, घर जाके बच्चों वालिदैन की खिदमत करना, उनके पाँव धोना, रोज़ाना की बुनियाद पे पूछते हैं। अच्छा। हाँ जी, और एक क्वेश्चन यानी आप तालीम के साथ तरबियत का भी तरबियत एहतमाम पे मैं किया ज़्यादा जाता है फोकस करता हूँ। कि महज किताबें नहीं पढ़ के चले जाना, वालिदैन की खिदमत करनी है। हाँ जी, उनके किस तरह उनके किस तरह से खिदमत करनी है, आपका उठने बैठने का सलीका क्या हो, बात कैसे करनी है और उनकी खिदमत कैसे करनी। अच्छा, ये स्कूल प्राइमरी तक है, प्ले ग्रुप से? हाँ जी, पहले प्राइमरी तक था, अब हमने मिडिल तक मंजूर करा लिया। अच्छा, और नेक्स्ट हमारा साल प्रोग्राम है कि इसको करा के ना डबल ट्रिपल स्टोरी बनानी है। नक्शा मैंने बना लिया, PMA से मंजूर भी करवा लिया। तो इंशाल्लाह ताला ना अगले साल इसको ट्रिपल स्टोरी बना देंगे। आप देखें ना, हमने इसकी जो मेंटेनेंस है बच्चों के हिसाब से बड़े कलर करवाए हैं, बड़ा टाइम लगा इसको, एक एक चीज़ की वजाहत कराई है। आम स्कूलों में इस तरह नहीं होता, प्राइवेट स्कूलों में ना, और बिल्कुल मतलब कि अपना फ्री ऑफ कास्ट है ये सिर्फ ये बिजनेस है। आजकल तो हर शख्स कोशिश करता है कि मतलब प्रॉफिट अर्निंग ही उसका मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें। तो आज के दौर में इस तरह मुफ्त तालीम देना और इसके लिए बाकायदा स्कूल, और फिर उसमें मैं देख रहा हूँ माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये आपके जहन में नहीं आता यार मैं इसको पैसा बना लूँ, पैसे का ज़रिया बनाऊँ? नहीं, ये तो पैसे का ज़रिया है ना, ये भी तो मेरा बिज़नेस है, ये तो मैं अल्लाह के साथ कर रहा हूँ। मुझे 70 गुना मिलना है। लोगों को तो समझ नहीं आती। ये काम करता हूँ तो अल्लाह मेरी बेशुमार मुश्किलें हल करता है, मेरे बिज़नेस में तरक्की होती है। वसीला है ना, ये तो मेरा ये तो मेन बिज़नेस है मेरा। एक के 70 मोहम्मद हुज़ैफ़ा। मोहम्मद हुज़ैफ़ा, बहुत खूबसूरत नाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 में, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो बड़े होके क्या बनना? मैं फ़ौज में जाना। फ़ौज में जाना? वाह, फ़ौजी बनना चाहते हैं, माशाल्लाह। दफ़ा करना अपने अजीज़ का। जी। क्या बात, शाबाश। चलें, गुड जी, अच्छे बच्चे माशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम तैयबा। तैयबा। तो क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? जी। शाबाश, माशाल्लाह। आपका नाम? आमना। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, सॉरी डॉक्टर। आप कब से पढ़ा रहे हैं? मुझे 1 मंथ हुआ है अभी रिसेंटली। तो कैसा लगा आपको स्कूल का माहौल? बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली सा है। हर कोऑपरेटिव है, सारे बच्चे भी कोऑपरेटिव हैं, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। तो बच्चों का रिस्पांस कैसा होता है? बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। ब्रिलियंट है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़े एक्टिव बच्चे हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़ा जोश जज्बा है इनमें। कौन सी क्लास है ये? 3 ओह, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, ये बताएं कि आपको स्कूल का माहौल कैसा लगता है? बहुत अच्छा। मारते तो नहीं टीचर्स? अच्छा। को प्ले ग्रुप और नर्सरी क्लास दिखाते हैं, छोटे बच्चे सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। और देखिए कितने नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। देखिए उनको छोटे बच्चों के हिसाब से हमने उस तरह के डेस्क दिए हैं, कुर्सियाँ, चेयर, उनका कमरा भी उस तरह से बनाया, ABC वगैरह लिखी हैं, छोटों से प्यार करें, बच्चों को उस्ताद का एहतराम करें। तो ऐसी ऐसी बातें ना, रोज़ बच्चा पढ़ता है ना तो फिर उसको ज़हन नशीन हो जाता है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हमारा काम ज़्यादा है कि हम स्कूलों में तरबियत की कमी हो रही है। आप कितने अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे। आप रोज़ाना पढ़ने आते हैं, छुट्टी तो नहीं करते? क्लास है जी, देखते हैं प्रेप क्लास में कितने बच्चे हैं और पढ़ाई किस लेवल की है। आइए सर।
कब से पढ़ा रही हैं? 6 साल से। कैसा लगता है आपको बच्चों को पढ़ाना? बहुत अच्छा लगता है, छोटे हैं, इनसे भी कुछ सीखने को मिलता है, हम भी इनको कुछ आए दिन सिखाते ही रहते हैं। वेरी गुड। ना तनवीर साहब के ऑफिस में मौजूद हैं हेड मिस्टर्स या हेड टीचर आप कह लें, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस स्कूल के मामलात के हवाले से क्या कहती हैं। बच्चों को जो तालीम दी जाती है उसमें किस ख़ास पहलू पे ज़्यादा तवज्जो होती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपके एंगल से अगर देखें स्कूल को तो क्या कहेंगी, इस स्कूल की क्या खसूसियत है? तालीम तो हर जगह दी जाती है, यहाँ की कोई ख़ास बात जो आप लोग जिस पे बड़ा फोकस करते हो? यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ बच्चों को दीनी तालीम भी दी जाती है और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं उनको फ्री तालीम दी जाती है। दूसरा, यहाँ पे बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत फोकस किया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि बड़ों का अदब कैसे करना है, छोटों से कैसे प्यार करना है, स्कूल में एंट्री पे क्या करना है, घर जाते हुए क्या करना है। क्या रिस्पॉन्स होता है बच्चों का? तालीम का जो लेवल है वो कैसा है? तालीम का लेवल उन बच्चों का बहुत अच्छा है जिनके पेरेंट्स भी कोऑपरेटिव हैं। सिर्फ टीचर का पढ़ा देना काफ़ी नहीं होता। जो इसे ओन कर रहे हैं, जी, ओनरशिप जो है, जी, जी, जिनकी जो सारा इंतज़ाम जी संभाले हुए हैं, जी, अब वो उनकी भी कोई रोल है, कोई सुपरविजन उनका ही तो रोल है। सर सारे हमारे पीछे जो है ना, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो सर तनवीर हैं और इनकी बदौलत ही हमारा स्कूल जो है अप हुआ हुआ है। 6 साल पहले ले जाएं, 6 साल मुझे हो गए यहाँ पे, 6 साल पहले आप ले जाएं तो यहाँ पे काफ़ी माहौल ख़राब हो गया था। भाई तनवीर जब से होल्ड इनके हाथ में आया, ये बाहर थे, जब वापस आए हैं इनके हाथ में होल्ड आया है तो माशाल्लाह बहुत अप हुआ है स्कूल, बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। राना साहब कहिएगा, कैसे ख्याल आया कि आप ये स्कूल के मामला जब से आपने अपने हाथ में लिए, आप बाकी बिज़नेस भी चलाते हैं, तो स्कूल के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? असल में मसला था कि ये हमारे जीन्स में था। मेरे वालिद साहब ने हमारी बचपन में तरबियत ऐसे की थी कि कारोबार या आप जो काम करते हैं ना उसके साथ साथ फलाई काम में भी एक हिस्सा लेना है, क्योंकि हम देखें इंसान है, हमने आगे जाना है तो हमें अपना दीन और दुनिया दोनों संवारने चाहिए। सिर्फ दीन की तरफ ही हमें भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, दुनिया की तरफ, दीन के मामलात भी। तो मैंने बेहतर समझा कि सबसे जो ज़रूरी मसला है ना वो इंसान की तरबियत करना, इंसान के साथ हमदर्दी करना। जो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा किसी इंसान के साथ हमदर्दी करता है तो मैं उसके साथ हमदर्दी करता हूँ। तो मैंने इस मोटो को रखते हुए मैंने इस स्कूल को बच्चों की नशोनुमा के लिए, उनकी तरबियत के लिए फिर कोशिश करनी शुरू कर दी। तो बाकायदगी से आते हैं, छुट्टियाँ तो नहीं करते ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करते, बाकायदगी से आते हैं। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो फिर छुट्टी करते हैं, वैसे रोज़ाना आते हैं। ये बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स होता है आपको? ठीक चल रहे हैं? जी ठीक, बहुत अच्छे चल रहे हैं बच्चे, कहना मानते हैं, तंग नहीं करते ज़्यादा। राना साहब आप इतने अच्छे आदमी हैं, इतने अच्छे लोगों से तो लोगों को मोहब्बत हो जाती है, तो आपसे कभी किसी को मोहब्बत तो नहीं होगी? नहीं, मोहब्बत और नहीं, जो आपको हुई वो नहीं मैं पूछ रहा। नहीं, मैं वही बात तो आपसे किसी को हो गई वो? मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोहब्बत को जो एक पर्सनैलिटी रखी जाती है ना वो हमारे माशरे में सिर्फ नेगेटिव सोच के लिए जाता है। तो मोहब्बत अपने वालिदैन से या बच्चों से या लोग भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कई दफ़ा ऐसा वाक़त हुआ भी है, फिर हम उनको अच्छे और खुशसलूबी तरीके से समझा लेते हैं कि जो दायरा इस्लाम के अंदर कुछ बातें हैं ना उनको कहना बहुत आसान है और करना बड़ा मुश्किल है। उस लम्हे शैतान आपको बहुत ज़्यादा भटकाता है, और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैं इन सब लम्हात से बखूबी गुजर गया। लोगों की हाज़िरी देने के लिए राना साहब मंसूराबाद वाले कब्रिस्तान पहुँचे हैं। यहाँ इनके वालिद साहब, दादा दादी और 2 फूफियों की कब्रें हैं। आइए चलते हैं। फर्नीचर होल्स पहुँचे हैं। ज़बान में लकड़ी को होल्स कहते हैं, इन जर्मन की? हाँ जी, जर्मन ज़बान में HOLZ होल्स। वो होल वो जो सुराख वाला होल नहीं है, फर्नीचर। हाँ जी, जी, लकड़ी को कहते हैं। लकड़ी का फर्नीचर। हाँ जी, वो मैंने ना डिफरेंट नाम इसलिए रखा ना कि जैसे हम उधर ईमानदारी से काम करते थे ना, मैंने कहा इधर भी हमने पेशा जो है ना, जो हमारा पैशन है उसको रिज़्क़ हलाल के तौर पर इस्तेमाल करना है, ताकि एक वक्त आएगा कि हम ये फर्नीचर हाउस भी जब गुडविल इसकी ठीक हो जाएगी। 4 साल हो गए, आज 4थी एनिवर्सरी हम इसकी कर रहे हैं। ठीक है, 4थी एनिवर्सरी में ये माशाल्लाह फैसलाबाद का एक मतलब ब्रांड बन गया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के अल्लाह ताला ने वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो ये कैसे ख्याल आया आपको जब वापस आप आए कि वो फर्नीचर का बिज़नेस करना? पहले मैंने ना इधर आके होटल बनाया था, होटल फिर मेरा कामयाब नहीं हुआ, तो हम इकट्ठे जो है ना इटली में इकट्ठे काम करते थे, डिपार्टमेंट स्टोर में इकट्ठे कैसा इटली में थे, हाँ पार्टनर थे हम। फिर इन्होंने लाहौर में फर्नीचर का काम शुरू किया, इन्होंने कहा फैसलाबाद में भी फर्नीचर का काम शुरू करते हैं। तो मैं अननोन था, इसमें ब्लाइंड था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आ जाके काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर हाउस ने बड़े थोड़े अरसे में फैसलाबाद में एक बहुत नाम पैदा कर लिया, और हमने देखा है कि जब भी आपकी एग्जीबिशन होती है बहुत रश होता है, बल्कि रूटीन में भी यहाँ विज़िट करें तो ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। वैसे तो ये सवाल ख़रीदारों से बनता है कि इस फर्नीचर में ऐसी क्या ख़ासियत है, कौन सी खूबी है कि लोगों को भा जाता है। एक आपसे भी पूछा जा सकता है हैसियत प्रोप्राइटर, एक ओनर की हैसियत से, मैन्युफैक्चरर्स, और एक जो इसकी आप सेल करते हैं, सेल से वाबस्ता बिज़नेस आपका, तो क्या ऐसी खूबी है कि इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मेरी नज़र में वो डिपेंड करती है आपकी नीयत पे, और जो आप नीयत के साथ काम करते हैं ना, आपका खुलूस कितना है, अल्लाह ताला उस चीज़ में बरकत डाल देता है। तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई है यूरोप में ना 21-22 साल, तो हमने उधर से यही सीखा कि अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं ना, जो चीज़ आप बता के और वही चीज़ बेचते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि आप उसको एक दफ़ा धोखा दें और दोबारा आपकी दुकान पे आएँ। हर इंसान अक्लमंद है, तो हम कोशिश करते हैं, जो लोग हमसे चीज़ें इधर लेकर जाते हैं उनका इत्मीनान बिल्ड होता है, वो समझते हैं कि हम फर्नीचर हाउस से चीज़ लेके गए हैं तो ये म्यारी चीज़ है और रेट बहुत मुनासिब है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम प्रॉफिट पे एक म्यार अच्छा दें, क्योंकि ऑलरेडी फैसलाबाद में ना इतना अच्छा फर्नीचर नहीं बनता था, ज़्यादा लोग चिन्योट और लाहौर की तरफ भागते थे। तो हमने कोशिश की है कि फैसलाबाद में लोगों को एक म्यारी चीज़, एक म्यारी काम अपना ना रेट पे दें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी नीयत साफ़ होने की वजह से अल्लाह ताला ने ना हमें दिन ब दिन आगे से आगे बढ़ रहे हैं। राना साहब के बिज़नेस पार्टनर शाहिद साहब मौजूद हैं, इटली में एक साथ रहे, उनकी बातें भी जानते हैं। राना साहब क्या कहेंगे फर्नीचर हाउस के बारे में? कोई ख़ास आपने रखा इसके लिए कि मयार ये होगा, हमारी सर्विस का मयार ये होगा, ताकि लोगों का एतमाद जीता जा सके? ये सर तनवीर साहब की मेहनत और जो फैसलाबाद की टीम है, ये सारा क्रेडिट इन लोगों को जाता है। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से हर कस्टमर की हर बात को माना है, और हमारे पास ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से हम कस्टमर को जो भी वो सर्विस मांगते हैं कस्टमाइज़ करवाते हैं, साइज़ बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, सारी मशीनरी मौजूद है। तो फिर मेरे ख्याल में फैसलाबाद के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इन लोगों को लाहौर या पिंडी इस्लामाबाद भागना पड़ता था, तो जो लाहौर में तकरीबन पाकिस्तान के जो फर्नीचर के मॉडल है वो सारे लाहौर से निकलते हैं। तो लाहौर का जो भी पहले मॉडल पाकिस्तान में रिलीज़ होता है वो सबसे पहले फर्नीचर हाउस के पास आ जाता है। राना अमजद साहब जीएम हैं फर्नीचर हाउस की, चंद अल्फाज उनके भी। राना साहब, आप इस सारे सिस्टम को देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे फर्नीचर हाउस आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सर होता है ज़ौक़। देखिए, कोई भी कारोबारी तबका है वहीं पर मूव करता है जहाँ ज़ौक़ पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, शऊर भी है और पैसे को खर्च करना भी जानते हैं। इस मतलब जो लोग खर्चा करना जानते हैं उस हवाले से हमने ये एक स्कीम लगाई है। हर साल 1 नवंबर को जो है एक सेल मेला लगाते हैं। उसमें जो कम मतलब जिनका बजट कम है उस तबके का भी ख्याल रखा जाता है कि मतलब उनको भी जो है चीज़ यहाँ से मैसर आए। और मेन चीज़ जो है क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा। अभी नदीम साहब मिले हैं, राना साहब के छोटे भाई, उनकी भी बातें सुनते हैं। आज राना साहब के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एक
छोटे भाई होने के नाते फरमाइएगा कि आपके बड़े भाई राना तनवीर साहब आपकी नज़र में उनकी शख्सियत कैसे आप बयान करेंगे? जी मेरे लिए तो भाई भी हैं, वालिद की जगह भी हैं। बचपन में इन्होंने मुझे पाला है, तो बहुत शफीक, नहायत नरम मिजाज, सख्ती नहीं है इनमें, तो तहम्मुल पसंद, और आप कह सकते हैं कि सारी खूबियाँ इनमें, एक एज आ ब्रदर और एज आ बाप, बहुत अच्छे इंसान। घर में बाकी लोगों के साथ अब बचपन में जो यादें होती हैं उन पे अगर गौर करें तो कैसा वक्त था वो बचपन का जो दौर था? बचपन में तो बहुत ज़्यादा ये हम इकट्ठे रहे हैं दोनों, तो कभी भी कहीं आउटिंग पे जाना तो इन्होंने मुझे लेके जाना, हम दोनों ही जाते थे। तो ज़्यादा ख्याल मेरा इन्होंने किया। जब 3 साल का था जो मेरी वालदा फौत हो गई, तो फिर उसके बाद इनके साथ ही रहा, इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। फिर जब ये बाहर चले गए फिर भी हमारी आपस में रही, और आप जी माशाल्लाह आप देख रहे हैं इकट्ठे ही हैं। तनवीर साहब के स्कूल आए थे, सुबह बच्चे पढ़ रहे थे, अब तालीम बालगा का सेशन है और दस्तकारी सेंटर है। आइए आपको दिखाते हैं। हमने तालीम बालगा का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये उनकी हेड है मैम। तो इधर तकरीबन वो बच्चे बच्चियाँ जो किसी वजह से, हमारे हालात की वजह से बिल्कुल तालीम हासिल नहीं करती, उनको हम बेसिक लेके ना, और साथ ही जो सुबह वाली बात है कि इनकी तरबियत नमाज तर्जमे के साथ, और 114 क्वेश्चन हमने इनको लिख के दिए हैं। अच्छा। ये दिखाओ बेटा, ये क्वेश्चन लिख के दिए हैं, ये इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं। ये रोज़ाना एक दूसरे से पूछते हैं कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़, और ये रोज़ाना की बेस पे इनको पढ़ाया जाता है। अच्छा, कौन सी क्लास के ये बच्चे वो आते हैं जो रूटीन में स्कूल नहीं जा पाते? अब हमने इनको, लेकिन आप उनको 9th का बोर्ड का इम्तिहान दिलवाना है प्राइवेट। ये बिल्कुल अनपढ़ बच्चे थे, 0 मीटर। अब आप पढ़ना लिखना जानते हैं। अब इस साल ना 9th के बोर्ड के इम्तिहान दिलवाने हैं, फिर अगले साल 10th के दिलवाने इनसे, फिर नया सेशन पीछे आ जाएगा, फिर उनको कंप्यूटर कोर्स कराएंगे ताकि ये हमारी नस्ल हुनरमंद हो। जब आप पढ़ना शुरू किया तो अब आप मैट्रिक का इम्तहान देंगे? जी सर, मैट्रिक का इम्तहान दूंगा। आपको यकीन है आप पास कर लेंगे? जी सर, इंशाल्लाह। कितने अरसे में तैयारी हो रही है अब? ये अभी सर जी साल हो गया हमें। तो कब इम्तहान देना? ये मार्च में। मैट्रिक का? जी। 9th का और फिर अगले साल 10th का? यस सर। आप मुतमईन है तैयारी हो जाएगी? जी सर, मुतमईन। एक्सीलेंट। अच्छा जी, कैसा लग रहा है? आप पहले नहीं पढ़ सकें किसी भी वजह से ज़िंदगी में, अब आपने पढ़ना लिखना सीख लिया, अब आप इम्तहान देने जा रही हैं, तो आप मुतमईन हैं आप इंशाल्लाह कर लेंगी? इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। वेरी गुड। तो ये कैसे ख्याल आया कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए और पहले क्यों नहीं पढ़ सकी? चलें, उसके कोई भी वजूहात होती हैं, लेकिन अभी फिर आप में ये जोश पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए? हाँ जी, मुझे शौक़ था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मैं पढ़ नहीं सकी। लेकिन अब ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ रही हूँ, खुद पे एतमाद है, इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। एक्सीलेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे जी, ये इस एज में जब पढ़े लिखे नहीं हैं पहले, तो इनको पढ़ाना तो बहुत मुश्किल होता होगा, या आप कर लेते हैं? थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे पिक करने वाले हैं, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं सारे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह ताला से पूरी हुई है। थैंक यू। जगह का इस्तेमाल एक विजन के साथ किया जा रहा है। ये जो बिल्डिंग है इसमें बाज़ कमरे जो हैं एक मेडिकल स्टोर के तौर पर उनको रखा गया है, दवाइयाँ रखी गई हैं। ये पिछले टाइम एक फ्री डिस्पेंसरी में तब्दील हो जाती है, बाकायदा डॉक्टर आता है और यहाँ बहुत रश होता है। सिर्फ 20 रुपए की वो एक टोकन पर्ची वो होती है और मुकम्मल फ्री चेकअप होता है, इलाज होता है, यहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं। बहुत बड़ी खिदमत है। आइए आपको मेडिकल स्टोर दिखाएं। यहाँ की दवाइयाँ देखें, यहाँ कोई लूज़ मेडिसिन नहीं है, पैक्ड है, फ्रेश मेडिसिन वो होती हैं। और ये सारी जो इस
जगह इलाज करवाने के लिए लोग आते हैं, पर्ची लेते हैं और यहाँ उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं। खान साहब, क्या विजन है आपका? आप हेल्थ को भी फोकस किए हुए हैं, एजुकेशन को भी, और फिर स्किल बेस्ड तालीम वो भी आप कर रहे हैं, तो ये तो बाकायदा प्लान्ड एक पूरा सिस्टम लग रहा है मुझे। इसके बारे में बताइए, अपने विजन के बारे में, और फिर ये जो डिस्पेंसरी है उसके हवाले से। असल में सर मैं ना सारी उम्र यूरोप में रहा हूँ, तो मैंने ना 3-4 चीज़ें उधर से सीखी हैं कि अगर आप इंसान की हेल्थ, उसकी एजुकेशन और उसकी तरबियत को ग्रोथ कर देना, वो माशरा तरक्की कर जाता है। मैं नहीं चाहता कि इस मुल्क के लोग बेकारी बने, मैं उनको इस तरह देने से बेहतर समझता हूँ कि मैं उनके अंदर स्किल डेवलप करूँ। और ये 3 बुनियादी असूल थे मेरी नज़र में कि उनकी सेहत अच्छी होगी, उनके अपना इल्म अच्छा होगा, उनकी तरबियत अच्छी होगी, तो उनको कोई अच्छा इंसान बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 चीज़ें मैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन के फजल करम से, मेरे वालिदैन के दुआओं से और अल्लाह ताला की खुसूसी शफ़क़त से मुझ में थी, मैं अपनी ये चीज़ें हर इंसान में डेवलप होती देखना चाहता हूँ। और ये हमारी मैम है जो इस डिस्पेंसरी को सारा ऑन करती है, मरीज़ों की पर्ची वगैरह बनाती है। बताइएगा जी इस डिस्पेंसरी के बारे में। सर मैं इस डिस्पेंसरी को चला रही हूँ, साथ मेरे साथ वो डिस्पेंसरी कमला भी है। डॉक्टर साहब आते हैं 5:30 बजे, इसकी ओपनिंग होती है। डॉक्टर 5:30 बजे के बाद आए, उसके बाद हम पर्ची वगैरह बनाते हैं। फिर पर्ची बनाने के बाद हम पेशेंट जो जिनको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उनके फिर हम बाकायदा उनका रिकॉर्ड करते हैं कि आया पेशेंट को कितने दिन की मेडिसिन जा रही है। हम 3 दिन की मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, पैकिंग में है, आपके सामने ये सारी मेडिसिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशेंट भी हमारे साथ कोऑपरेटिव कर रहे हैं। सामी रेस्टोरेंट सारियस पहुँचे जहाँ इनके दोस्तों ने इनवाइट किया है। डॉक्टर जावेद शरीफ घुमन डॉक्टर हैं पेशे के एतबार से, और समाजी शख्सियत भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। बहुत ही बागोबहार शख्सियत के मालिक हैं फैसलाबाद के। और राना तनवीर साहब के बहुत पुराने दोस्त, वो आज के मेज़बान हैं, उनसे जानते हैं। उनके साथ कुछ दोस्त हैं, उनकी बातें सुनते हैं कि वो राना तनवीर साहब के हवाले से क्या ख्यालात, क्या जज्बात और क्या सोच रखते हैं। डॉक्टर साहब कहिएगा, आप तो बहुत अरसे से जानते हैं राना साहब को, हमदमे देरीना, क्या कहेंगे इनकी शख्सियत के बारे में? डोगर साहब जितना ज़ोर आपने पुराने पे दिया ना कि आप बहुत पुराना जानते हैं तो असल में बात ये है कि मुझे वो बड़ा एक खूबसूरत शेर याद आ गया कि बात करनी कभी मुश्किल मुझे ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न। असल में जिस शख्स को आपने बचपन से देखा हो, उसकी ग्रोथ देखी हो और उसको फैलते फूलते देखा हो, तो सर ये तो एक सरापा मोहब्बत है और सरापा तबलीग है। क्योंकि मेरा ईमान है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो तबलीग है वो किरदार की तबलीग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि जब ये पाकिस्तान में थे आज से 25-27 साल पहले, तब भी इनकी शख्सियत जो है वो मोहल्लेदारों के लिए, दोस्तों के लिए मशअल राह थी, क्योंकि टोटल डेडिकेटेड पर्सन टुवर्ड्स हिज ऑब्लिगेशंस। और जब बाहर से इनका जो दूसरा वर्जन नाज़िल हुआ 4 साल पहले यूरोप से, जब ये वापस आए हैं, तो जब इनका सॉफ्टवेयर नया इंस्टॉल हुआ और पाकिस्तान में आए, तो उसका मैं एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊं कि मैं, ये शाहिद गिल साहब बैठे हैं, इनके भी 25 साल गुजरे हैं यूरोप में इनके साथ। तो इनके शोरूम से लाहौर से हम निकले हैं और गाड़ी में मैं इनके साथ बैठा हूं, तो मुझे गाड़ी में बैठा रहने दिया और ख़ुद उतर के गए। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो ये कहने लगे एक छोटा सा काम है। तो मैंने अचानक देखा 5 मिनट बाद प्लास्टिक के बंडल का रोल इन्होंने कांधे पे रखा हुआ है और डिग्गी खोली और उसमें रख दी। मैंने कहा तनवीर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? कि शाहिद साहब के पास थे हम, उनके किसी मुलाजिम से कहते वो कर देते। कहते यार क्या करूं, काम करने की आदत। राना तनवीर साहब के हवाले से क्या कहेंगे आप, उनकी शख्सियत के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे हैं, इनकी आदत बहुत अच्छी हैं कि किसी भी टाइम पे किसी की चीज़ की ज़रूरत होती है तो भरपूर साथ देते हैं, चाहे वो खुशी के मौके हों या गमी के मौके हों, और हर वक्त में हमारा भरपूर साथ देते हैं, हमारे साथ बिल्कुल अटैच रहते हैं। राना साहब प्रोग्राम के इख्तिताम पे कुछ कहिएगा अपने दोस्तों के बारे में और व्यूअर्स के लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये
जो कामयाबी है, एक तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है, वालदैन की दुआएं हैं, और दूसरा सबसे बढ़ के मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, शाद गिल साहब की शक्ल में, डॉक्टर जवेशी साहब की उम्र की शक्ल में, और जो जितने भी दोस्त हैं पे बैक हैं, वो मेरे साथ ऐसे चलते हैं को जैसे वो कैप्टन कहते हैं, वो नाम कैप्टन का होता है, लड़ती फौज है, तो ये मेरे लिए महाज पे सारा काम ये वर्क करते हैं और नाम मेरा आ जाता है। मैं समझता हूँ मेरी कामयाबी का सेहरा इनको देना चाहिए। और व्यूअर्स के लिए कुछ कहेंगे? लोगों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे वक्त गुजारना चाहिए, ज़िंदगी के हवाले से आपने क्या लर्न किया? इंसान के लिए तो सिर्फ यही है कि तवक्ल जब अल्लाह पे करता है ना, तो दिमाग और दिल से करना चाहिए, और फिर पूरा तवक्ल करना चाहिए, शक वाली बात नहीं करना चाहिए। जब आप शक करते हैं ना, तो उसमें गलती की गुंजाइश आ जाती है। जब तवक्ल करना है अल्लाह पे, तो मुकम्मल कर लें, उससे ये होगा कि आपके हर काम संवर जाएंगे। हमारा ये मसला है कि हम अल्लाह पे तवक्ल तो करते हैं, तो साथ ये भी कहते हैं नहीं पता नहीं काम होना कि नहीं, तो वो फिर मतलब वो थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाता है। तवक्ल पूरे का पूरा करना है, ज़हन और दिमाग दोनों चीज़ों से, दिमाग से भी और जहन से भी। ये करें तो इंशाल्लाह ताला हर शख्स कामयाब है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मैसेज। तवक्ल करें अल्लाह पे तो पूरे का पूरा करें, फिर आपका सोच का अंदाज़ ही बदल जाएगा, आपके मामला किस तरह सुधरते हैं, संवरते हैं, फिर आप उस रिज़ल्ट पे नज़र रख सकते हैं। तवक्ल में फिर दुई नहीं होती, दोगलापन नहीं होता, और इसमें कोई कमी बेशी नहीं होती, पूरे का पूरा होता है या नहीं होता। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं राना तनवीर साहब। आपने इनकी बातें सुनी, एक कामयाब बिजनेसमैन, एक सोशल वर्कर है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खदमात आपने इनकी देखी। दस्तकारी स्कूल है, तालीम बालगा का अहतमाम कर रहे हैं, और बच्चे इनके स्कूल में फ़्री पढ़ते हैं। ख़ुद एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत सा वक्त बैरून मुल्क सालों गुजार के वालिद साहब के कहने पर उनकी बीमारी को देखते हुए पाकिस्तान आ गए और फिर मुश्किल इधर शिफ्ट हो गए। बहुत कुछ है इनकी ज़िंदगी में लर्न करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारे और प्रोग्राम आज का पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।